निर्दलीय मुश्किल है यहाँ पर जीतना। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो दावा कर रहा है किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है। यदि टिकट मिल जाएगा राजनीतिक हम संन्यास ले लेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। किसका दावा कर रहे हैं? आपका आरजेडी से भी राहुल तिवारी को टिकट नहीं मिलेगा या बीजेपी से इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा? मतलब दोनों कन्फर्म पार्टी से कन्फर्म ही है। दौरी बिछाने का काम लोग चालू कर दे। तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपका बात किस पार्टी से चल रहा है, आरजेडी से या बीजेपी से? आरजेडी में है ना बीजेपी में है। हम किस में? हम कांग्रेस के साथ हैं। शाहपुर विधानसभा में लोग अब 2025 की तैयारी करने लगे हैं। हमारे साथ एक समाजसेवी बैठे हुए हैं शाहपुर विधानसभा के सरोज त्रिपाठी जी, ये भी तैयारी कर रहे हैं 2025 का। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि ये अपने आप को कहां देख रहे हैं। IBN 7 भारत में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको धन्यवाद। 25 की तैयारी लोग अभी से करने लगे हैं और आप भी शायद 25 की तैयारी करने लगे हैं कि 25 में आप विधानसभा का चुनाव लड़िएगा। 25 में किसी पार्टी से चुनाव लड़िएगा या फिर निर्दलीय लड़िएगा? जिस पार्टी से जुड़ेंगे उस पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं हमको चुनाव लड़ना है। अभी हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन जिस भी पार्टी से जुड़ेंगे हम आश्वस्त हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। किसी से बात चल रही है? अभी तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं और हम टिकट लेकर आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से? यहाँ पर देखिए बीजेपी से तो टिकट मिलने वाला नहीं है या फिर राजद से कहें तो अपनी अपनी दावेदारी लोग पेश कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में विधायक हैं राहुल तिवारी, छोड़कर जीते हुए कैंडिडेट हैं 2 टर्म से, तो आरजेडी से टिकट मिलने वाला नहीं है। और आरजेडी से इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनका पूरा पहले भी शिवानंद तिवारी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं आरजेडी से ही, और उसके बाद यहाँ के शाहपुर विधानसभा के लोग बात करते हैं। दूसरा चीज़ कि बीजेपी से, क्या बीजेपी से बातें चल रही है या फिर किसी और पार्टी से? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2005 में 2000 में 2 टर्म से जीते हुए कैंडिडेट आरजेडी के शिवानंद तिवारी जी थे यहाँ से, लेकिन 2010 में गठबंधन में सीट लोजपा को चला गया। तो गठबंधन भी बहुत बड़ी चीज़ है, सीट किसको जाएगा ये कहना जल्दबाजी होगा। जो आश्वस्त है कि हमको टिकट मिलेगा और गलतफहमी में है। गठबंधन में सीट किसी को जा सकता है और जिसको सीट जाएगा वो चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, माले है, आरजेडी है, जेडीयू है, तो किसी को भी सीट जा सकता है और जिस पार्टी को सीट जाएगा उसका कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ये कन्फर्म थोड़े है कि आज आरजेडी को ही कन्फर्म हो गया है। आरजेडी यहाँ से जीती है, क्या टिकट काट कर देगी? तो ये बताइए, शाहपुर से आरजेडी जीती है, जगदीशपुर से आरजेडी जीती है, संदेश से आरजेडी जीती है, भाजपा माले, अगियां और पियरों से जीती है, तो बाकी पार्टियां कहाँ जाएगी? बाकी पार्टियां कहाँ जाएगी? उसको भी सीट चाहिए ना। जेडीयू है, कांग्रेस है, तो कहाँ किसको मिलता है ये तो ऊपर की बात है। हम लोग यदि इस बात पर बोलें तो ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी। तो लड़ाई किससे रहेगी? यहाँ तो लड़ाई किसी से है नहीं है। भोजपुरी में एक कहावत है कि दादा हाथी रखले रहन, हथियार बा हम सिकर ले घूमत तनी। वही कमोबेश स्थिति दोनों दल की है। वर्तमान और भूतपूर्व दोनों का आप देख ही रहे हैं, दोनों गुणगान कर रहे हैं। दादा ये किए, पिताजी ये किए, आपने क्या किया, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। राहुल तिवारी तो अपना काम गिनवाते हैं कि हमने ये किया वो किया, सारा कुछ बताते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए अभी जो डिग्री कॉलेज का उद्घाटन होने वाला है उसका भी बात करते हैं, IIT कॉलेज बना है यादवपुर में उसका भी बात करते हैं, सड़कें की बात करते हैं कि ये सड़क हमने बनवाया, ये सड़क बनवाया, इतना हमने काम कराया है। पहले भी आप मेरा इंटरव्यू लिए हैं,
मैं पहले भी बोला था, शायद कुछ लोगों की इंटरव्यू पर दिक्कत भी है, जिसका शाहपुर में आने पर अपने बाप का नाम रखना पड़ेगा कि फलाने दुबे के फलाने पाड़े के फलाने वजह के लड़का हैं, तुमका के लोग चिन्ही। वो भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा है कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा काम है, वो मैं करता रहूंगा। किसी के बोलने और ना बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए मेरा ही बात, फर्क नहीं पड़ता है। हर किसी का काम है, मेरा काम है हर किसी का इंटरव्यू करना, जो भी समाज में है, जो भी कहीं पे है। मैं तो बहुत लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, बड़ों से लेकर के छोटे लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, तो मेरा काम है। लोग बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव भी मीडिया को कुछ दिन पहले पूरा एकदम बोल रहे थे कि सूत्रों के हवाले से लोग खबर चलाते हैं, वो आए ना मीडिया वाले कहाँ हैं, ये बहुत कुछ तेजस्वी यादव ही बोलते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो भी मीडिया को जो मन सो बोलते रहते हैं। कांग्रेस के लोग जो मन सो बोलते रहते हैं। तो जिसको जो मर्जी वो बोलता रहता है, उससे क्या मीडिया अपना काम करना छोड़ देगी? नहीं, हम एक चीज़ आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आप किसी का इंटरव्यू लीजिए, हमारा चाहे किसी का, उससे तीखा सवाल बोलिए, तीखा सवाल पूछिए कि तुम्हारा सरनेम हटा दिया जाए तो शाहपुर विधानसभा में कहाँ किसी गांव में बताओ कि तुमको छोड़ दिया जाए, तुमको पहचानने वाला एक व्यक्ति है। गूगल का चश्मा पहनकर बड़ी बड़ी बात बोलना माइक के सामने, तुमको किसी गांव में छोड़ दिया जाए, तुमको 5 बार बताना पड़ेगा कि हम किसके लड़के हैं, तब तुमको कोई पहचानेगा। तो हर कोई बता रहा है। सही की गलत, सही की गलत आप कैसे पहचानते हैं? उनका कोई वजूद है, फलाने के लड़के हैं, यही उनका वजूद है। और रही बात राहुल तिवारी की, तो मैं पूर्व में भी आपको बताया था कि राहुल तिवारी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उनके नाम पे धब्बा है, मरचैया का टूटा हुआ बांध, राजपुर का टूटा हुआ बांध, सहजौली और पिपरा का जो पुल है, वो आपको मैं बोले तो वीडियो दिखा देते हैं। पिलर लगा हुआ है, पुल गायब है, पुल चोरी हो गया। या पूर्व में भी आपसे मैं बोला था, कभी आपने क्वेश्चन उनसे नहीं किया। अब तो कितनी बार इंटरव्यू किए, एक बार भी आपने पूछा क्यों नहीं कि पिलर है तो पुल चोरी कैसे हुआ? पुल बना ही नहीं। नहीं, पुल तो बना है, पिलर है, टोटल पेमेंट उठ गया, अब पुल चोरी हो गया। आप भी तो इस विधानसभा से हैं, कहना चाहिए था कि जब पुल जो बना उत्पात मंत्री शिवानंद तिवारी के रीजन में, सहजौली टू पिपरा का पुल है, अभी कल आप जाकर उसको देख लीजिए। दूसरा टर्म है राहुल तिवारी का, पुल का पिलर है और ऊपर से उसका स्लैब गायब है। वहाँ के लोग तो बोल रहे थे कि ये पुल बना ही नहीं है। मैं वहाँ पे गया था, उनसे ये भी सवाल किया था, तो वहीं के लोग बोले थे, वहाँ की जनता, पिपरा की जनता बोली थी मुझसे कि विधायक जी आए थे, बोले थे कि पुल बनाएंगे, मगर नहीं बना। ये बन रहा था पुल उनके पिताजी के रीजन में, मगर वो पुल कंप्लीट ही नहीं हुआ। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, उस फाइल को आप जांच कराइए, RTI लगाइए और उस फाइल का टोटल आप RTI से मांगिए, उसका निकासी कितना हुआ। कहीं ऐसा होता है? कहीं आप देखे हैं कि पुल का पिलर हो गया और ऊपर का स्लैब नहीं हुआ और फाइल बंद हो गया? सरकार का कोई ऐसा योजना है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है जो अपने आप को बेदाग बता रहा है? यहाँ तो दोनों दल विधवा विलाप में लगा हुआ है। हम तो सुने विधायक जी का इंटरव्यू कि शिवजी यादव का हत्या हुआ और सब लोग भय में हो गया। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? दोनों दल विधवा विलाप में है। शाहपुर विधानसभा से आप भी हैं, हम भी शाहपुर विधानसभा से। मेरा एक समर्थक, मेरा एक चाहने वाला कोई अंगुली उठाकर दिखाए तो भय का माहौल कैसा? आपने राजनीति ही ऐसा किया कि यहाँ हत्या दर हत्या चलता रहे और मेरा राजनीति चलता रहे। ये सही है कि नहीं? आप ही बताइए। जो सरकार में हो
जिसका मुख्यमंत्री हो, जो बिहार में कैबिनेट मंत्री उत्पाद मंत्री हो, उसके समर्थक का हत्या हो जाए और वो बोले कि हमारा वोटर लोग भय में हो गया। आश्चर्य वाली बात है ना। शिव यादव का हत्या किसने कराया, इस पे चर्चा होना चाहिए। दिन में 12 बजे हत्या हुआ था शिव यादव का। आपने तो हत्या कराकर लाभ लेना चाहा, बेशर्ते उल्टा हो गया। इसका प्रशासन ने क्लीन चिट भी दिया। क्वेश्चन करना चाहिए विधायक जी से। दूगो चेंगना चेंगनी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई गूगल का चश्मा लगाकर ऐसे ऐसे कर रहा है, और कोई कह रहा है कि यहाँ सामना इंजीनियर से होगा। हर एक गाँव में 20 इंजीनियर हैं। शाहपुर में विधानसभा में कितने गाँव हैं? तो 20 लोग खड़े नहीं ना होंगे? अरे क्यों नहीं खड़े होंगे? इंजीनियर का काम क्या है? तो 20 लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। इंजीनियर का काम क्या है? सरकार सर्टिफिकेट दी है, आप रोड बनवाइए, आप गाड़ी बनवाइए, आप मोटरसाइकिल बनवाइए। इंजीनियर कचरिया होता है ना। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं ना कि चुनाव लड़ेंगे 2025 में। इतना महत्वाकांक्षा हर एक इंजीनियर को न है, तो सरकार को तो यहाँ 20,000 ईवीएम लाना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए। समाज में योगदान क्या है आपका? आपका योगदान क्या है? ये सर्टिफिकेट आधार है तो 20,000 उम्मीदवार हैं शाहपुर विधानसभा में। और यह गलतफहमी में मत पड़िए कि फलाने को टिकट मिलेगा। 2020 का भी अब चुनाव में देख लिए कितने लोग गलतफहमी पाले हुए थे कि हमको मिल गया टिकट। नतीजा क्या हुआ? कुछ कन्फ्यूजन था तो कुछ नेता पैदा हो गए। वो हमारे गलती से कुछ नेता पैदा हो गए। 2025 में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हमारी गलती थी, कुछ नेता पैदा हो गए। हमने नेता पैदा की, तो आप उस नेता का फिर साथ क्यों छोड़ दिए? हम किसी का साथ नहीं छोड़े हैं। जिसको जो उसको धरती पर लाया उसका वो साथ छोड़ दिया, तो हम छोड़ने वाले कौन हैं? हम किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमको लोग छोड़ कर हट जाता है। मतलब क्यों छोड़ दिए? वो छोड़े या आप छोड़े, क्या ऐसा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पूछना चाहिए उससे। हम तो छोड़े नहीं हैं, न किसी को छोड़ते हैं न किसी को पकड़ते हैं। जिसको ज़रूरत होता है वो हमारे पास आता है। आपके चैनल के माध्यम से हम देखे कि लोग बयानबाजी कर रहा था कि हमसे दाल रोटी चलता है। उससे पूछना चाहिए कि 94 से लेकर 2005 तक कहाँ कहाँ दाल रोटी चलता था, जिसका वजूद चंदा पर टिका हुआ है। 42,000 41,000 जो गिना रहा है, उसमें कितना किसका खून, कितना किसका पसीना लगा है, कितना किसका पैसा लगा है, वो दाल रोटी की बात कर रहा है। लालू जी एक बात कहते हैं कि बेमेल के बियाह कनपटी भर से नूर। सुने हैं ना? वो टिकने वाला नहीं है, ये बेमेल का बियाह है। उसको जिसको घबराना होगा वो घबराएगा, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। यहाँ पर तो ये तो तय है ना कि कोई भी अगर जो भी जीतेगा, किसी ना किसी पार्टी से ही जीतेगा। पार्टी उसको टिकट देगी, चुनाव में निर्दलीय मुश्किल है यहाँ पर जीतना। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो दावा कर रहा है किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है। यदि टिकट मिल जाएगा राजनीतिक हम संन्यास ले लेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। और फिर विधवा विलाप चालू होगा। किसका दावा कर रहे हैं? आपका आरजेडी से भी राहुल तिवारी को टिकट नहीं मिलेगा या बीजेपी से इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा? कन्फर्म रहिए, मतलब दोनों कन्फर्म पार्टी से कन्फर्म रहिए। दौरी बिछाने का काम लोग चालू कर दे, क्योंकि पार्टी समझ रही है किसी एक व्यक्ति को टिकट देने पर दूसरा उसके साथ नहीं रहेगा। और कैंडिडेट कौन होगा? और कैंडिडेट तो पार्टी तय करेगी, वो हमारे और आपके बस की चीज़ है। राहुल तिवारी होंगे ना? तो ऊपर का अब राहुल तिवारी होंगे कि शिवानंद तिवारी होंगे कि धर्मपाल बाबू के? नहीं, शिवानंद तिवारी तो नहीं होंगे। होंगे तो अब राहुल तिवारी होंगे। अभी महत्वाकांक्षा उनका मरा नहीं है, अभी भी महत्वाकांक्षा उनका है। हो सकता है, यहाँ तो चलता है राजनीति में, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कौन होगा, किसको टिकट मिलेगा, किस पार्टी का यहाँ सीट रहेगा, ये तो ऊपर की बात है। ये तो हमको और आपको इस विषय में बोलना जल्दबाजी होगा। तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपका बात किस पार्टी से चल रहा है, आरजेडी से या बीजेपी से? न हम आरजेडी में हैं न बीजेपी में हैं। हम किस में? हम कांग्रेस के साथ हैं।
बिहार में देखिए 72 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 19 में जीती। ये बताइए कि 19 में जीती, काहे लिए आरजेडी उसको साथ में रखा हुआ है? पूरे भारत में कौन सी पार्टी दो है? कांग्रेस और बीजेपी। जिसको भी जुड़ना होगा या तो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा या बीजेपी के साथ जुड़ेगा। केंद्र में कभी क्षेत्रीय पार्टी का सरकार बन सकता है? इस हिंदुस्तान में 2 ही पार्टी है और 2 ही पार्टी रहेगी। क्षेत्रीय पार्टी आती रहती है, जाती रहती है, और ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि अखिलेश बाबू जब से अध्यक्ष बने हुए हैं, कांग्रेस में एक नया उत्साह का है और उसके जितने भी कार्यकर्ता वोटर हैं सब उत्साहित हैं। और 2025 में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आश्चर्यजनक रिजल्ट होगा। कांग्रेस से कंपेयर क्षेत्रीय पार्टियों को मत करिए आप। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को दरकिनार करके नहीं चल सकती, यही सत्य है। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये सीट किसको रहेगा, माले को रहेगा। हो सकता है जदयू को भी सीट चला जाए। अलायंस में जब सब पार्टियां हैं तो कहीं ना कहीं सबको टिकट एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सीट किसको जाएगा ये तो ऊपर की बात है। और रही बात बीजेपी की, तो ये आप अस्वस्थ रहिए, विधवा विलाप फिर चालू होगा 2025 में, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, जनता चरित्र जान चुकी है, और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, मैं पहले ही कहा कि 2025 की तैयारी अब हर कोई करने लगा है, जिसको भी चुनावी मैदान में उतरना है। ये भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं कि 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब भी चुनाव लड़ूंगा पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, पार्टी से टिकट लेकर ही चुनाव लड़ूंगा। चलिए अब देखते हैं 2025 में कि यहाँ से एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों तरफ से मिलता है किस, और यहाँ पर जब भी जीत होगी इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई जीतेगा, चाहे एनडीए के उम्मीदवार जीते या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते।